बदलते भारत की शान। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पृथ्वी। नमस्कार और मेरा नाम है भूमि और हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आपका अपने इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान दोस्तों, आज हम एक खास औषधीय पौधे के बारे में जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे बहुत सारे किसान दोस्तों को इस पौधे के बारे में जानकारी शायद नहीं होगी और पारंपरिक खेती करने वाले किसान दोस्त औषधीय पौधों की खेती से कहीं अधिक ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और आज हम जिस औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं वो हर लिहाज से उत्तम है और उस औषधीय पौधे का नाम है कैमोमाइल। कैमोमाइल की खेती यानी कम लागत पर ज्यादा मुनाफा। कैमोमाइल को कई अलग अलग तरीके के उत्पाद बनाने में उपयोग किया जाता है। जी हाँ किसान दोस्तों, और बात करें मेहनत की तो इस खेती के लिए कोई ज़्यादा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसका जिक्र तो हम करेंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि कैमोमाइल के फूल से तेल बनता है जो न केवल बहुत महंगा होता है बल्कि कई तरीके की बीमारियों में इसका इस्तेमाल औषधीय रूप में किया जाता है। साथ ही इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और पूरी तरीके से ये फायदेमंद होता है। तो किसान दोस्तों आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से करें कैमोमाइल की खेती। किसान दोस्तों, ये है कैमोमाइल का औषधीय पौधा। दुनिया के कई देशों में इसकी खेती होती है और अपने देश में उत्तराखंड के अलावा कुछ अन्य राज्यों के किसान दोस्तों ने इसकी खेती शुरू कर दी है। कैमोमाइल की लाजवाब खुशबू और दिमाग को आराम देने का गुण इस औषधीय पौधे को बहुत ही खास बना देता है। कैमोमाइल एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसका जिक्र कई प्राचीनतम संस्कृतियों में है। प्राचीन मिस्र, यूनान, यूरोपीय देशों से लेकर बौद्ध भिक्षुओं तक इस कैमोमाइल औषधीय पौधे के गुणों के आगे नतमस्तक रहे हैं और इसे ईश्वर का वरदान मानते आए हैं। किसान दोस्तों, कैमोमाइल की खेती की बात करते हैं। अगर कहीं ऐसी जमीन है जिसमें पानी का ठहराव नहीं है और पारंपरिक फसल आप नहीं उगा पा रहे हैं तो वहां भी कैमोमाइल की खेती कर सकते हैं। अगर आप अपने उपजाऊ जमीन पर कैमोमाइल औषधीय पौधे की खेती करने की सोच रहे हैं तो जाहिर है कि लाभ भी उतना ही मिलेगा। कैमोमाइल की खेती के लिए देसी खाद जैसे गोबर एवं अन्य ऑर्गेनिक चीजों से बने खाद को मिट्टी में मिलाकर जुताई करनी चाहिए। फिर पाटा लगाकर सूखे खेत में पौधों की बुआई करनी चाहिए। बुआई के साथ साथ पानी डालना चाहिए। बेहतर फसल पाने के लिए क्यारी बनानी चाहिए और खेत में नमी के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। किसान दोस्तों, कैमोमाइल की फसल जब खेत में हो तो खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं रहना चाहिए। किसान दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नर्सरी में बीजों को उगाकर पौधों की रोपाई द्वारा प्रति हेक्टेयर 750 ग्राम बीज की औसत रूप से जरूरत पड़ती है। अक्टूबर-नवंबर महीने में नर्सरी द्वारा कैमोमाइल का पौध तैयार करते हैं और नवंबर के मध्य में 50 बाई 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर पौधों की बुआई करते हैं। बीजों की सीधी बुआई भी की जा सकती है, लेकिन इसमें अधिक बीज लगते हैं। बीजों से
पहले नर्सरी बनाकर पौधों की बुआई के परिणाम अच्छे मिले हैं। हाँ, एक बार कैमोमाइल का पौधा खेत में लग गया, फिर किसी भी प्रकार का खाद नहीं डालना चाहिए। कैमोमाइल का पौधा पूर्णतः ऑर्गेनिक उत्पाद है और इसलिए पूरी दुनिया में इसकी मांग है। चूंकि ये पूर्णतः जैविक खेती है, कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कि कैमोमाइल के पौधों में कीट नहीं लगते। और अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो सिर्फ नीम ऑयल का छिड़काव किया जाता है। मिट्टी में किसी प्रकार का कीटनाशक नहीं डाला जाता। किसान दोस्तों, कैमोमाइल पौधों में 25 दिनों के अंदर ही फूल लग जाते हैं और फूलों की पहली कटाई 25 दिन बाद कर ली जाती है। कैमोमाइल पौधे की एक फसल में 5 से 6 बार फूलों की कटाई की जा सकती है। तो किसान मित्रों, ये थी औषधीय पौधे कैमोमाइल की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। और पृथ्वी, मुझे ऐसा लग रहा है हमारे बहुत से मित्र शायद इसकी खेती का मन भी बना रहे हैं। तो चलिए इससे जुड़ी हुए तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से। जी हाँ किसान दोस्तों, और साथ ही आपको मिलाएंगे अपने एक अनुभवी किसान दोस्त से जो बड़ी सफलतापूर्वक कैमोमाइल की खेती कर रहे हैं, उनके अनुभव भी जानेंगे। और हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है, जिसमें से एक औषधीय पौधों की खेती करना भी है। और औषधीय पौधों की खेती की जब बात की जाए तो कैमोमाइल की खेती किसानों को समृद्ध बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो किसान दोस्तों, आइए मिलते हैं अपने मेहमान कृषि विशेषज्ञ से और जानते हैं कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। कैमोमाइल एक जो है सुगंध वाला जो है पौधा है, और इसको मोस्टली जो है ना कॉस्मेटिक वाली कंपनीज और जो है मेडिसिनल कंपनीज लेते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट भी बनता है। तो इसकी डिमांड काफ़ी है। इवन अब तो जो कुछ कंपनियां जो है कैमोमाइल टी भी बना रही हैं, तो इस कारण से आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ने के चांसेस हैं। किसान कृषि औषधीय पौधे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे औषधीय पौधे कैमोमाइल की खेती से जुड़ी हुई। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, कैमोमाइल की खेती पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से हमारे किसान मित्र हैं जिनके लिए कैमोमाइल एक बिल्कुल नया औषधीय पौधा है। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसान मित्रों को बिल्कुल विस्तार से इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में बताएं कि आखिर इसकी खेती कैसे करें। सबसे पहले तो इसका जो चुनाव है, कौन सी जो वैरायटी है, कौन सी किस्म है आप उसका करना चाह रहे हैं। जैसे कि इसमें 2 वैरायटी मेन है, वल्लरी और जर्मन। इसके साथ जो है ना, इसमें मिट्टी का परीक्षण कराना भी बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता कितनी है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं गोबर खाद से या NPK डालकर। फिर इसका pH मान हमें देखना है कि मिट्टी का pH मान कितना है। जैसे कि इस वाली फसल के लिए, कैमोमाइल की फसल के लिए स्पेशली 6 से 9 जो है pH मान होना चाहिए। तापमान, हमें जलवायु भी देखना है कि कितना तापमान वहाँ रहता है। तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, बिल्कुल उपयुक्त है, वहाँ पे इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो पौधे मुरझाकर जो है ना मर जाते हैं और ये फसल नहीं आती है। एक और चीज़ इसके लिए ध्यान में रखना है कि सिंचाई भी प्रॉपर होनी चाहिए।
और वहाँ से निकासी, जल भराव की स्थिति इसमें भी नहीं होनी चाहिए। पानी का प्रॉपर जो है ना बाहर निकल जाना चाहिए। खरपतवार जो है हर दूसरे या तीसरे महीने जब आपको लगे कि एक्स्ट्रा पौधे, अनवांटेड पौधे वहाँ पे हो गए हैं, तो उनको निराई गुड़ाई करके निकाला जा सकता है। क्योंकि इसकी जो बुआई है वो सितंबर से अक्टूबर में होती है, तो हम ये ध्यान रखें कि इसकी जो नर्सरी है सितंबर से पहले इसकी पौध तैयार कर लें और उसी समय पे इसका जो है ना रोपण किया जाए। वैसे तो नॉर्मली इस पौधे में किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि माहू जो कीट है, एफिड्स जो हैं, वो इसमें लग जाते हैं। तो फास्मिडीन जो है ना उसका इस्तेमाल करके इस बीमारी से पौधे को बचाया जा सकता है। जी, ये भी बता दीजिए कि कैमोमाइल की खेती के लिए पहली बार बीज कहाँ से उपलब्ध होता है और नर्सरी में पौध तैयार करके उसकी बुआई करना ज़्यादा बेहतर होता है या फिर बीज द्वारा जो बुआई होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है? कैमोमाइल की खेती वैसे तो पहले खैर यूरोपियन कंट्रीज़ में की जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ भी की जाती है। तो काजरी, जोधपुर में काजरी इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट है काजरी। वहाँ पे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी वैरायटीज़ हैं, उन वैरायटीज़ को रेगिस्तान में किस तरह से उगा सकते हैं वो टेक्निक डेवलप ऑलरेडी कर ली है। तो वहाँ से बीज का इंतज़ाम किया जा सकता है, वो किसानों को बीज भी देते हैं। इसके अलावा लखनऊ में सी मैप है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI है, RRL जोरहाट है, और कृषि विश्वविद्यालय जो हैं वहाँ से भी आप इसके बीज को ले सकते हैं। दूसरा कि किस तरह से इसकी हमको खेती करनी चाहिए, तो दोनों तरीके हम जो है ना इसमें इस्तेमाल करते हैं। सीधे बीजों से भी रोपण किया जा सकता है और इसके अलावा जो है नर्सरी में बेड बनाकर भी हम इसका रोपण कर सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं। नर्सरी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी, जो नर्सरी की मिट्टी है उसमें बालू, रेत और थोड़ा सा फार्म यार्ड मिला दें, गोबर का खाद मिला के मिट्टी तैयार कर लेते हैं। बेड जो बनाते हैं, बेड के लिए जो साइज़ है आपका वो 4:1 या 5:1 मीटर का उचित रहता है, उसमें आप पौध लगा सकते हैं। सीड को वहाँ पे लगाने के बाद एक स्प्रिंकल सिंचाई करनी चाहिए और मिट्टी में नमी बना के रखनी चाहिए जब तक कि बीज जो है वो अंकुरित ना हो जाएं। अच्छा, कैमोमाइल का जो पहला फूल है वो 25 दिन के बाद आता है, ये हमारे मित्रों को पता ही है, और 5-6 बार इसमें फूल आते हैं। ऐसे में कितनी अच्छी तरीके से और कैसे इनकी देखरेख करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का उत्पादन हो? जी, कैमोमाइल या जिसे आप कैमोमाइल कहते हैं, तो इसके जो फ्लावर हैं वो 5 से 6 बारी तक हम ले पाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि 10 से 12 बार तक भी हम इसका जो है ना 20 से 25 दिन के अंतराल पे ले लेते हैं। और जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, उत्तर प्रदेश है, जो है ना आपका हरियाणा है, वहाँ पे इसका जो उपयोग किया जाता है 7 से 8 बार तक भी हम 30 से 25 दिन के अंतराल पर ले सकते हैं। 1 बीघा ज़मीन से करीब 30 किलोग्राम एक बार में फूलों की तुड़ाई की जा सकती है। तो इस जो डिपेंड करेगा वहाँ की जलवायु पे कि किस क्षेत्र में आपका ये कृषिकरण हो रहा है, तो उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग अगर फ्लावर्स जो है ना ज़्यादा आते हैं तो हम बीच बीच में उनकी तुड़ाई कर सकते हैं। तो कैमोमाइल की खेती के बारे में आपसे हमारी ये विस्तार से चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए मिल लेते हैं हमारे एक अनुभवी किसान दोस्त से और जान लेते हैं कि उनके किस प्रकार के अनुभव रहे हैं। मेरा नाम प्रवेश है, गांव मदरपुरा सहारनपुर, और यहाँ मैं अपनी एक जो है फ्लावर वाली साइट खुरमपुर में हूँ, जहाँ मैं अपने मित्र लोकेश सैनी के साथ जो है ये कैमोमाइल की खेती करता हूँ। कैमोमाइल की खेती जो है इस गांव में पिछले 15-20 साल से की जा रही है, और जितने भी फार्मर्स यहाँ कैमोमाइल की खेती कर रहे हैं, मैंने ये देखा कि वो दूसरे जो ट्रेडिशनल फसल कर रहे हैं उनसे काफ़ी समृद्ध हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी लाइवलीहुड में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरी ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ, जैसे गेहूं है या सरसों है, उससे इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलमोस्ट डबल है। कैमोमाइल एक जो है सुगंध वाला जो है पौधा है, और इसको मोस्टली जो है ना कॉस्मेटिक वाली कंपनीज और जो है मेडिसिनल कंपनीज लेते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट भी बनता है, तो इसकी डिमांड काफ़ी है। औषधीय में तो नीचे वाला पार्ट काम आता है, लेकिन जो सुगंध में जो है वो फूल ज़्यादा काम आता है। ऑन एन एवरेज जो है पर एकड़ जो है आप इसमें 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जो लोग गेहूं या धान की खेती करते हैं वो बड़ी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं।
इसमें शुरू में आपको पौध तैयार करनी होती है और उसके बाद जो है डिस्टेंस जो है उसका खास ध्यान रखना होता है, कम से कम 1-1.5 फीट तक का उसका डिस्टेंस हो। खाद जो है वो आप टाइम पे लगाएं। जो इनिशियल जो है आपकी जो डोज है वो देने के बाद आप उसकी नाइट्रोजन की डोज जो है 2 बार जो है स्प्लिट में दें। तो अगर आपकी सैंडी सोइल है या सैंडीलूम सोइल है, इस तरह की सोइल में ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि जब भी आप इसकी खेती करना चाहें तो पहले किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ इसका देखें, क्योंकि कारण ये है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही हैं। उसके अलावा इसकी जो उपज है वो आप दिल्ली जो खारी बावली है उसमें भी आप सीधा बेच सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज हैं जो इसका काफ़ी अच्छा प्राइस दे रही हैं। तो अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई अपने अनुभवी किसान मित्र से, जिन्होंने की औषधीय पौधे कैमोमाइल की खेती और मुनाफा कमाया। विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। कैमोमाइल हृदय रोग से लेकर कैंसर तक की बीमारी को दूर करने में सहायक है। भारतीय किसानों के लिए कैमोमाइल की खेती हर तरह से फायदेमंद साबित हो रही है। कैमोमाइल को सही कीमत पर निर्यात किया जा रहा है और इसकी मांग बढ़ रही है। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे विशेषज्ञ। बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और पूछते हैं कुछ और सवाल। कैमोमाइल के फूलों का संग्रह किस प्रकार से किया जाए ताकि बाजार तक या फिर तेल के उत्पादन तक इनको सुरक्षित रखा जा सके? देखिए, जब हम फ्लावर्स को प्लक करते हैं या तोड़ते हैं तो ये दो मिडिल फिंगर्स, मतलब मिडिल फिंगर और जो फर्स्ट फिंगर है उनके बीच में उसके हेड को रखते हैं और फ्लावर को आसानी से तोड़ लेते हैं। तोड़कर किसी टोकरी में हम उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इन्हें जो है ना सूखने के लिए हम रख देते हैं। सुखाने के लिए हमें क्या करना है कि डार्क में ही सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, किसी बंद कमरे में जहाँ पे वायु का अच्छे तरीके से आना जाना हो। और इसे जो सुखाना है वो पेपर टॉवल के ऊपर ही सुखाना है, या कोई आप जो है ना जो गांव में आजकल यूज़ करते हैं चटाई वगैरह, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन कमरे में नमी नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ये प्रॉपर नहीं सूखता है तो इसका जो फ्लावर है वो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का हो जाता है, जिससे कि तेल की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं आती। तो सुखाते समय कुछ इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अच्छा, कैमोमाइल की फसल का उपयोग चाय के रूप में तो होता ही है, हम सभी जानते हैं। बहुत सारी हेल्थ ड्रिंक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा या कौन सा पार्ट इसमें उपयोग किया जाता है, बताएं हमें। कैमोमाइल चाय का उपयोग जो है अब तो भारत में भी सर्वव्यापी हो गया है, और इससे पहले यूरोपियन देशों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था। तो फ्लावर्स को ही, जो फूल इसके फूल हैं, उन्हीं को सुखाकर हम पाउडर बना लेते हैं। पाउडर पीस के जो है हम टी बैग्स बना लेते हैं, और उबले हुए पानी में 1 कप पानी में 1 टी बैग डाल के 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, तो चाय आपकी तैयार हो जाती है। एक बात, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये कैमोमाइल पौधा है, इसके फ्लावर्स में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही इसे माइग्रेन के दर्द में, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेन और आंतों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसे जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं पीना चाहिए इसकी चाय को। तो चाय इस तरह से बना के किसान भाई इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। किसान भाई इसके फ्लावर्स को सुखाकर चाय के टी बैग्स बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, ऑयल भी निकाल सकते हैं, और साथ ही जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में के साथ कॉन्टैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं।
बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल ये है कि कैमोमाइल औषधीय पौधे का बाज़ार मुख्यतः कहाँ कहाँ है, और इसके फूल से जो तेल निकलता है क्या किसान भाई उसको अपने खुद के लेवल पे, खुद के स्तर पे तेल निकाल सकते हैं उससे, या फिर उनको किसी खास प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है? वैसे तो सभी शहर, बड़े शहरों में जो है ना कैमोमाइल का बाज़ार है। कलकत्ता है, बम्बई है, आपका दिल्ली है, इसके अलावा कन्नौज में, हरियाणा में, जयपुर में, राजस्थान, जोधपुर में, सब जगह पे इसका मार्केट है। अगर कोई छोटा किसान है, उसने केवल 1 बीघा में इसे लगाया है, तो 1 बीघा से जो है करीब 30 किलो तक जो है ना आपको फ्लावर्स मिलते हैं। सुखाने के बाद जब इसका आप तेल निकालते हैं तो मैक्सिमम जो तेल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका 3 लीटर तक तेल निकाल सकते हैं। तो उस 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर जो तेल का रेट है आज की डेट में, वो 70 से लेकर 72,000 प्रति किलो का इसका भाव है बाज़ार में। पर फिर भी अगर इसकी जो यूनिट है, एक्चुअली इसमें एक स्पेशल यूनिट लगती है, स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट लगती है, जिसको बॉयलर से जोड़ा जाता है। स्पेशल यूनिट है वो, और वो बहुत कम जगह पे उपलब्ध है। तो कोशिश ये करें किसान की जो है ना, जो इसके फ्लावर्स हैं सूखे हुए, उन्हीं को बेच दें। अगर कोई क्लस्टर आकर साथ मिलकर या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर जो है इसका एक स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट लगा लेते हैं, तो बिल्कुल किसान भाई जो है वहाँ पे उसका ऑयल निकाल सकते हैं और मार्केट में ऑयल को भी बेच सकते हैं, जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। किसान भाइयों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग जो है ना काजरी में है, CMAP लखनऊ में है, NBRI में है, RRL जोरहाट में है, नॉर्थ ईस्ट में, और इसके अलावा जो है ना कृषि विज्ञान जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी इसका ट्रेनिंग किसान को समय समय पर दिया जाता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कैमोमाइल की खेती से जुड़ी हुई, लेकिन अब हमें वक्त और अनुमति नहीं दे रहा है, और पूरी उम्मीद है कि आपको भी लाभ ज़रूर मिला होगा हमारे कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से कि कैसे अच्छी तरीके से करें औषधीय पौधे कैमोमाइल की खेती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला हमारे और हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आगे पृथ्वी। जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों आइए अब कुछ और जानकारियां भी कैमोमाइल की खेती के संबंध में ले लेते हैं। किसान दोस्तों, कैमोमाइल औषधीय पौधे की खेती मुख्य रूप से तेल के उत्पादन के लिए की जाती है, जिसका प्रयोग औषधि से लेकर कॉस्मेटिक सामानों एवं अन्य उत्पादों के लिए होता है। किसान दोस्तों, 1 एकड़ जमीन में कैमोमाइल की फसल उगाने पर उसके फूलों से 6 से 8 लीटर तक तेल मिल जाता है, और इस तरह किसान दोस्तों को कैमोमाइल की फसल से औसतन 2.5 लाख से 3 लाख के करीब शुद्ध लाभ की कमाई हो जाती है। इसके अलावा कैमोमाइल की चाय तैयार करके अच्छी कमाई होती है, और कैमोमाइल के बीज बेचकर भी कमाई होती है। कैमोमाइल, यह स्थानीय नाम बबूने का फूल निकालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसे हाथों से निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि काट छांट नहीं के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक फसल 5 से 6 बार फूल देती है। किसान दोस्तों, औसतन 12,000 की लागत से 1 एकड़ खेत में कैमोमाइल की खेती आसानी से की जा सकती है, और मुनाफे से आप समृद्ध हो सकते हैं। उत्तराखंड के कई किसान दोस्तों ने इसे साबित कर दिखाया है। कैमोमाइल एक औषधीय गुणों वाला पौधा है। सदियों से इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसमें कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को होने वाली कई बीमारियों से कवच प्रदान करते हैं। कई अध्ययन में ये भी पता चला है कि कैमोमाइल का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। कैमोमाइल एंटी एजिंग जैसा काम करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। कैमोमाइल हृदय रोग से लेकर कैंसर तक की बीमारी को दूर करने में सहायक है। भारतीय किसानों के लिए कैमोमाइल की खेती हर तरह से फायदेमंद साबित हो रही है। कैमोमाइल को सही कीमत पर निर्यात किया जा रहा है, और इसकी मांग बढ़ रही है। अनुबंध के आधार पर भी कैमोमाइल की खेती की जा सकती है, और इसके लिए किसान दोस्तों को स्वयं जागरूक होना होगा।
तो किसान दोस्तों, ये थी कैमोमाइल की खेती से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होगी। तो आप आगे आइए, जागरूक किसान बनिए और कैमोमाइल जैसे औषधीय पौधे की खेती करिए और समृद्ध होइए। जी हाँ किसान दोस्तों, तो समृद्ध बनिए, औषधीय पौधों की खेती कीजिए और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए औषधीय पौधों के बारे में जानकारियाँ यूं ही लेकर के आते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान दोस्तों, ये है मिल्क थीस्ल का औषधीय पौधा। मिल्क थीस्ल बहुत ही गुणकारी औषधि है। ये सीजनल प्लांट है और 6 माह में तैयार हो जाता है। अप्रैल माह में इसके बीजों की बुआई की जाती है।